हर चीज़ की एक हद होती है। मतलब हद पार करके, लाइन क्रॉस करके कितना कोई जा सकता है। और ये लोग ट्रू सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि लोग ट्रू सब्सक्राइबर वो होते हैं जो एक जगह पे टिके रहते हैं। ये नहीं कि आज इनके में झाँक रहे, कल उनके में झाँक रहे, कल ये कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। इनको ट्रू सब्सक्राइबर नहीं कहते, इनको अंधभक्त बोलते हैं, जो किसी के भी वीडियो पे आके उल्टी कर देते हैं, गंदी-गंदी बातें लिखते हैं। इतना ज़्यादा गंदा लिखते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब उठते ही मॉर्निंग हमेशा आए दिन आजकल कोई ना कोई मेरे को टारगेट कर देता है और इतनी घटिया बातें बोलता है कि मतलब इंसान हिल जाता है कि लाइक इस लिमिट तक कोई कैसे बोल सकता है भाई। मुझे क्या मतलब है कौन क्या है कैसा है, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। मैं आंटी हूँ, मैं मोटी हूँ, चंपू हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, आई एम। मुझे इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि लिए भाई ये दुनिया का मैंने अनोखा अजूबा नहीं कर रखा है, या जो मेरे साथ हो रहा है वो कुछ अनोखा नहीं है। हर लड़की एक टाइम बाद शादी करती है, माँ बनती है, और अब माँ बनने के बाद अगर वो औरत बन जाती है, वो लड़की रहते भी अगर वो औरत कहलाती है, तो कोई इसमें कोई धब्बा नहीं है जो आप लोगों ने एक बना लिया है बॉडी शेमिंग की। मोटी, भैंसी, आंटी, औरत, ये सब कोई बात नहीं होती है किसी को कहने की। अगर आप किसी को बोल रहे हो औरत, अम्मा, आंटी, व्हाटएवर, तो आप अपने सराउंडिंग में देख लो कि आपकी माँ भी कौन है, आपकी बीवी कौन है, आपकी बहन कौन है, ठीक है। वो भी अगर आज के टाइम पे कभी ना कभी वो भी लड़की रही होंगी, फिर औरत हो गई होंगी, फिर अम्मा हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। ये तो रिश्ते हैं, और ये तो कहते हैं ना कि जीवन का वो है, सत्य है जिसको हम लोग झुठला नहीं सकते। हम लोग हमेशा स्वीट 18 और 16 के नहीं रह सकते, और ना हमें दिखाने का शौक़ है। हम नहीं अपने वीडियोज़ में एडिटिंग वेडिटिंग करते बैठ के कि नहीं ये एंगल सुंदर नहीं आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। हम तो जैसे एज इट इज़ आते हैं, क्योंकि हम यहाँ दिखावे के लिए थोड़ी ना आते, हम यहाँ अपनी भावनाएं प्रकट करने के आते हैं। मैं किसी की भी फॉलोवर नहीं हूँ, ना छुटकन्ने जीजा की हूँ, ना अपनी ये बड़की दीदी हैं या प्रित्तो, किसी की भी मैं फॉलोवर नहीं हूँ। बस यही है कि मैं तो अपना, वो होता है ना कि लोग ज़्यादातर वाईटी पे अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करने आते हैं कि आईडीज़, मतलब हम लोग जो भी फ़ोटोज़ रखते हैं कहीं पे ना कहीं डिलीट हो जाती है, वीडियो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाती है। तो मैंने सोचा वाईटी है मेरे पास, बहुत खूबसूरत चीज़ है कि मुझे ट्विन्स हुए, अभी 5 मंथ्स ही हुए हैं मेरे ट्विन्स को हुए। तो मैं उनके रिलेटेड व्लॉगिंग करती थी, जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उनसे ही रिलेटेड वीडियोज़ बनाती थी। लेकिन जब आप वाईटी पे कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते हो, तो आपको भी पता है कि ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ वीडियोज़ रिकमेंड होने लगती हैं। तो फिर मैंने इन बहनों का देखा, फिर हमने कहा भैया मुद्दा क्या है। हर कोई जब देखता है ऐसी चीज़ें, तो एक्चुअली में जानने की कोशिश करता है ना कि हो क्या रहा है। तो मैंने फिर चेक किया, फिर इनकी सुनी, फिर उनकी देखी, फिर सारी चीज़ें देखने के बाद ऑब्जर्वेशन की वजह से अपना ये व्लॉगिंग, जो अपने ट्विन्स की व्लॉगिंग छोड़ के आने का, ये चीज़ गलत हो रही है, लोगों की नोटिस में लाना चाहिए। और मेरी एक आदत है, जहाँ पे भी गलत हो, चाहे वो घर में गलत हो, घर के बाहर गलत हो, दुनिया में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, मैं उस गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ। तो बस मुझे लगा कि भाई घर के काम करना अगर अत्याचार है तो दिस इज़ रॉन्ग, मतलब बहुत गलत है। कि अत्याचार तो नहीं होता ना घर के काम, वो तो जिम्मेदारी होती है। शादी करने से पहले इंसान को ना अपना मन मजबूत कर लेना चाहिए। अगर वो रिश्ते नाते नहीं निभा सकता, वो किसी चीज़ को नहीं हैंडल कर सकता, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी चीज़ों में पड़ें, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खैर, ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, ये सब पता है। और अगर जिसको नहीं पता है, जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो जान कि मैं कौन से वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, उसमें आए दिन कोई ना कोई ये अंधभक्त आ जाते हैं, ट्रू सब्सक्राइबर नहीं, और इतना गंदा गंदा बोल जाते हैं। मैं अभी वो स्क्रीनशॉट भी अटैच करूँगी कि आप लोग भी पढ़िए और देखिए और जानिए क्या ये सारी चीज़ें सही है। किसी को इस हद तक ह्यूमिलेट करना सही है? हमारी जिज्जियाँ तो बोलती रहती हमें मेंटल टॉर्चर मिला, अत्याचार हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं? और ये कोई फेक आईडी नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने चेक किया कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। मैं कमेंट्स भी पढ़ती रहती हूँ ना, जो वीडियोस देखती रहती हूँ, कि ये कभी ये जो कमेंट कल रात जिन्होंने किया, ये मिस्टर रिपोर्टर के फ़ैन है ना, ये रिपोर्टर वाली दुनिया से उठ के यहाँ पे आए। इससे पहले भी जो कमेंट करते थे वो हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी की फ़ैन है। तो ये तरीका नहीं होता बात करने का, बोलने का। किसी को कितनी बार समझाऊं कि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, और ये हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। आप अपने सर्टेन दायरे में रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे में एरिया में आके अपनी उल्टियाँ कर जाइए। यहाँ ये वाईटी उल्टी साफ़ करने की जगह नहीं, उल्टी करिए जहाँ पे उल्टी देखते हैं वहाँ पे उल्टी करिए। लेकिन वहाँ पे तो करने के गट्स नहीं है ना, वहाँ पे तो आप चाटुकारिता करते रहेंगे। और मैं ये बोलूँगी क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चाटुकारिता कर कर के आगे बढ़ गए हैं। हम ना चाटुकारिता करते हैं, ना मुझे नेम की ज़रूरत है, ना फेम की ज़रूरत है। बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आती हूँ, और वो हमेशा करती रहूँगी। जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है लगे, लेकिन एक लिमिट बना लीजिए अपनी।
और किसी को भी कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, कौन नहीं है, क्या नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद जो लोग भी प्रेग्नेंट है ना, वो जानते हैं कि भाई बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। और मुझे तो ट्विंस थे तो स्वेलिंग आ गई, चंपू बन गई, आंटी बन गई, स्वेल आउट हो गई। इसके लिए शेम होने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो ये शेमफुल नहीं लगता। मैं तो बहुत गर्व करती हूँ इस बात पे कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। दुनिया में कई सारे लोग हैं, उनको तो ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं है। वो अपने आप को निब्बी निब्बा की तरह आंकते हैं और इनकी भक्ति उधर नहीं नज़र आती, सारी भक्ति इधर ही नज़र आती। गलती आपकी नहीं है, जो आपके इन्फ्लुएंसर है ना, उनको कुछ सौभाग्य मिले ही नहीं। और जिनको सौभाग्य मिला उन्होंने इसकी कोई कदर ही नहीं करी। भाई मेरे भी बच्चे, मैं तो नहीं 2 पल में उठ के चल दूँ, क्यों, मेरी तो जॉइंट फैमिली। भाई इतने लोग सपोर्ट करने वाले, इतने लोग हेल्प करने वाले हैं, उसके बावजूद मैं कहीं प्लानिंग नहीं कर पाती हूँ कहीं आने जाने की। और कहीं आना जाना होता है ना, तो 1 हफ़्ते पहले से मतलब सारी चीज़ें फुल प्रूफ प्लान्ड करके तब जाके कहीं मैं घर से बाहर जाने का तो सोच भी नहीं सकती। इवन मेडिसिन तक लाने का मैं नहीं सोच पाती हूँ, ना किसी का वेट करती हूँ कोई आएगा तो मेडिसिन लाएंगे। बल्कि इतने लोग हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि लिए भैया एक बेबी में तो 2-4 लोग लग जाते हैं, मेरे पास तो 2-2 बेबी है। लेकिन मैं किस्मत मान ली हूँ कि मेरे साथ मेरी फैमिली है। और आप लोग उल्टी करते रहो, जितना करना है करते रहो, अपनी जिज्जी को हाईलाइट करते रहो, अच्छा लगेगा। और वो भी अगर इन गलत चीज़ों को हवाएं दे रही हैं तो बहुत सही जा रही हैं, बहुत आगे तक जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच कर रही हूँ जस्ट बिकॉज बहुत थ्रेटनिंग है, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, मेंटल टॉर्चर है ये सारे कमेंट्स। आप लोग भी देखिए कि क्या इनके सब्सक्राइबर लिख जाते हैं। मैं किसी चीज़ को ब्लर नहीं करूँगी, एकदम एज इट इज़, क्योंकि आप भी तो देखो ये इंसान कहाँ पे है, किस किस की आईडी पे है, मैंने तो बता ही दिया। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसको भी इसके तरीके से जवाब देना चाहिए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। और मैंने तो बता ही दिया ना ये कहाँ पे है, और सारे देखिए क्या क्या कमेंट्स हैं और फिर इस बात का जवाब दीजिए। अटैच कर रही हूँ मैं स्क्रीनशॉट्स। लैंग्वेज देखिए क्या यूज़ किया गया है, और भी कुछ लिखा था, बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, वो मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट किया है। ये सब क्या तरीका है किसी को बोलने का। मेरा क्या किसी से रिलेशन है, क्या मैं छुटकन्ने जीजा को जानती हूँ पर्सनली या छुटकन्नी जीजी को जानती हूँ पर्सनली, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और भी ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं जो कि मैं अभी अटैच कर रही हूँ। और इन पर्सन को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे भी मैंने बताया, ये रिपोर्टर वाले चैनल पे मुझे कल रात दिखे थे, तो वहाँ पे जाइए, इनको बताइए, इनको सबक सिखाइए। मैं इनकी लैंग्वेज में बात मैंने सारे कमेंट डिलीट कर दिए, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया था कि मैं सबको दिखा सकूं कि इनके जो लोग हैं, इनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, वो कितने मतलब वाहियात हैं, ठीक इन्हीं की तरह। और इनको लगता है कि इनकी थ्रेटनिंग से मैं डर जाऊंगी, दुबक जाऊंगी, पीछे हट जाऊंगी। वो कभी नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा। जब जब उल्टा कोई बोलेगा, मैं उससे ज़्यादा एग्रेसिव उतर के आऊँगी। और अभी तक तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, इतना ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन हाँ, अब जितना तुम लोग हवा दोगे उससे बुरी ज़्यादा मैं हवा दूंगी। और देखो तुम लोग की बातें कहाँ कहाँ तक ले जाती हूँ, किस किस तरीके से ले जाती हूँ। वेट एंड वॉच। और आओ उल्टी करो, यू आर वेलकम टू डू दिस।